आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो कामयाब होने वाले दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखें। और आपको बार बार कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद हर चीज़ का ख्याल रखा करें ताकि आपके अंदर तकब्बुर, अहंकार ना आ सके। तो कामयाब बहुत से दोस्त हो रहे हैं। एक बच्चा, उसने 5 तोले शिंगरफ में से 18 ग्राम 24 कैरेट निकाला, सरसों के तेल वाला नुस्खा। एक दोस्त ने 5 तोले में से 25 ग्राम निकाला। और कई तो कमाल ही कर देते हैं। क्योंकि एक दोस्त ने उसी से कलर बना लिया। क्योंकि ज़ात रकबा का तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर किसी भी चीज़ को जो आप बना रहे हैं अक्सीरी, अगर वो कायम आप कर लेते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या कीमिया के असूलों के ऊपर पूरी कायम हो जाती है, तो ज़ात रगबा से उसको आप खरल तशबिया करें 7 दफ़ा। और उसके बाद 7वीं दफ़ा उसे किसी कोठाली में बंद करके बालूक का जंतर, गर्भ जंतर जिसे कहते हैं, नीचे भी रेत 1 किलो, ऊपर भी 1 किलो रेत, और उसको 24 घंटे पकाएं। आखिरी 4-5 घंटे फुल तेज़ आग पे, तो ये आपका कलर बन जाता है। शिंगरफ या हड़ताल बरखिया वगैरह अगर आपने तैयार की हो, रत्ती तोला काम करता है और कन्वर्ट करता है प्रॉपर। बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप लोगों ने कई चीज़ें बना ली, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने अक्ल के मुताबिक इस्तेमाल करें। ऐसी कोई बात नहीं, लाजमी नहीं होता कि आपने पूछना है तो आपने चलना है। सोचा करें, दिमाग को थोड़ा सा लगाया करें। तो बड़ों से दोस्तों को, वैसे पहले मैंने तांबा लाज़ल वगैरह का बताया, लेकिन कुछ से हुआ कुछ से नहीं हुआ। तो सोचा कि ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए मैं आसान से आसान चीज़ लाता हूँ, जबकि किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी आसान चीज़ नहीं मिलती। लोग करके दिखा देते हैं, बताते नहीं हैं, और जो बताते हैं वो कुंजियाँ रखते हैं। तो आपको कमेंट से भी पता चलेगा कि जो जो हमने कहा, जिस चीज़ का तेल का वो बना है, ज़्यादातर लोगों से वो चीज़ बन जाती है। तो अब ये इतनी सादी है कि कामयाबी आपके और करीब। पहले भी मैंने 2 सादे तरीन नुस्खे डाले हैं, उसमें एक दो दोस्तों ने तो लोहे से भी काम कर लिया, और अच्छी बात है। लेकिन एक हद तक कीजिएगा, इसको अयाशी के लिए ना बनाइएगा, वरना आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। ये भी बताना हमारा मकसद है। आप यूँ करें, 50 ग्राम आप ले लें नीला, मोर तूतिया कहते हैं ना, नीला तोता, ठीक है जी। उसको पीस लें अच्छी तरह से। पीसने के बाद 50 ग्राम ही आप ले लें नौशादर, उसको पीस लें। पीसने के बाद उसे किसी बीकर में डाल के रेत जंतर पे रख दें। ये गीला होगा, गीला होने के बाद इसे पकने दें। जब ये सूख जाएगा, आप देखेंगे कि सूख गया, तो आप इसको उतार लें, जिसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में रख दें। 1 घंटे के बाद निकालें आप, तो ये बीकर को छोड़ चुका होगा। वैसे आपसे मुश्किल से निकलेगा ना, इसलिए आपको सहूलत बताइए। तो उसमें से निकल आएगा बाहर। इसे फिर खरल करें, फिर बीकर में डालें, और फिर इसे रेत जंतर पे रख दें। 3 से 4 दफ़ा आप करेंगे तो ये, जब दोबारा आप रखा करेंगे तो ये तेल हुआ करेगा, और उसके बाद फिर खुश्क होगा। लेकिन 3 से 4 दफ़ा में ये काला होना शुरू हो जाएगा। जब ये काला हो जाए तो आपका काम मुकम्मल हो गया। 3 से 4 दफ़ा में हो जाता है मुकम्मल। अब आप इसको निकाल के खरल करें, और खरल करके तेज़ाब शोरा में डाल दें। आपका तमाम तांबा पूरा की पूरा जितना उसके अंदर होगा वो सारा बैठ जाएगा। और ये पक्का तेज़ाबी होता है, ये नहीं कि एक दफ़ा तेज़ाब में बैठ गया अगली दफ़ा निकल गया। इस तांबे को निकाल के चरख दें, और तस्वीरें भी हमें सेंड करें। अगर वीडियो सेंड कर सकते हैं तो वीडियो सेंड करें। और उम्मीद बड़ी है कि बहुत से दोस्तों के बहुत से काम जो फंसे हुए थे, जो कहते तांबा तेज़ाबी नहीं होता आसानी से, वो इससे काम बन जाएगा, और तांबा बहुत अच्छा तेज़ाबी होगा।
ये बार बार तेज़ाब में ये बैठता है और इसका कलर भी बहुत बेहतर हो चुका होता है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, कोई तशवीह नहीं है, कोई पुटे नहीं है कि जी 40 फुट दें जी 70 फुट दें जी लगे रहें मन्ना भाई लगे रहो, ऐसा काम नहीं। और जो दोस्त अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ओला एक पर्दा है, बस वो पर्दा हट गया एक दफ़ा आपके हाथ से चीज़ बन गई तो फिर बनती ही रहेगी मेरे भाई। तो हौसले के साथ समझबूझ के साथ काम किया करें। इस बात को जो मैंने इसमें फार्मूला डाला है इसको समझें, गौर करें, दिल में आए तो करें। ज़्यादातर जो मेरे फार्मूले होते हैं मेरे अपने किए हुए होते हैं, तो इसलिए उसमें गुंजाइश नहीं होती कि हुआ नहीं। तो जब कोई ये कहता है तो फिर गुस्सा तो आना ना है। जब आप अपना तजर्बा देते हैं किसी को तो अफसोस की बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर कोई शख्स एक लफ्ज़ भी आपको सिखाता है तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो समझें और करें, मालिक आपको कामयाब करेगा। और दोस्तों से कहा कि जिनके नुस्खा जात बीच में अधूरे हैं वो बयान कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। किसी से एक दफ़ा बना फिर नहीं बना तो बयान करें। और हमारे बहुत से दोस्त उनसे हैं वो बड़े ही महागुरु हैं इस काम में। तो क्योंकि अभी तक हमने अक्सरियत को नहीं बयान किया, ये सिर्फ है कि जो बेचारे फंसे हुए हैं उनका गुजारा किसी न किसी तरीके से चले, इसके लिए हमने मुतअद्दिद तजर्बाशुदा चीज़ें इसमें डाल दी हैं और कई लोग कामयाब हो गए हैं। तो आप देखा करें, कमेंट्स में देखा करें, कई लोग आपको बताते हैं कि जी हमारे दोस्त खर्चा पानी अपना चला रहे हैं आपकी फ़लानी वीडियो से। तो आप उस बंदे से रब्ता कर लिया करें। अगर आपसे वो नुस्खा ना बने तो रब्ता करके तो एक दूसरे की हेल्प करें। आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो एक दूसरे को कामयाब कर सकेंगे। तो कोई अक्सरी नुस्खा जात भी अगर किसी दोस्त ने शेयर करना हो करे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।